अगर आपके मल्टीपल ऑर्गन्स में ट्यूमर्स या मासेस बन रहे हो, जिसको कि डॉक्टर्स बोल रहे हो कि आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पर एक गांठ है, हो सकता है वो कैंसर की गांठ हो, तो मैं आपको एक चेतावनी देना चाहूँगी कि हो सकता है आप किसी ऑटो इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ से ग्रसित हों। Yes friends, I am Dr. Kiran Seth, Senior Consultant Rheumatologist, फेलिक्स हॉस्पिटल से। मैं बात करूंगी आज आपसे IgG4 डिज़ीज़ की, जिसमें कि बहुत आपके मल्टीपल ऑर्गन्स में ट्यूमर्स बन सकते हैं। इस बीमारी में बुखार नहीं आता, लेकिन 60% ऑफ द पेशेंट्स करीब 4-5 साल से अपने शरीर में कोई ऐसी गांठ जो कि प्रोग्रेसिवली बढ़ रही हो, वज़न कम हो रहा हो, उससे रिलेटेड उनको सिम्टम्स आ सकते हैं। बायोप्सी करना डिफ़िकल्ट होता है, जैसे कि अगर ये पेनक्रेटिको बिलियरी सिस्टम में हो या फिर आपके रेट्रोपेरिटोनियम और एओर्टा को इन्वॉल्व कर रहे हो, या ये आपको बिकुलस ट्यूमर या दूसरे सलेवरी ग्लैंड्स को इन्वॉल्व कर रहा हो, तो ये बीमारी के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इस बीमारी में जब हम सीरम में IgG4 लेवल्स कराते हैं तो वो ज़्यादा बढ़े हुए होते हैं, मोर देन 135। इस बीमारी में जब हम सीरम IgG4 लेवल्स कराते हैं तो वो ज़्यादा होते हैं, 135 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा होते हैं। और बायोप्सी में हमको भी IgG4 लेवल्स जो उनकी स्टेनिंग की जाती है वो हमें मिलती है। क्यों हमें इस बीमारी के बारे में जानना ज़रूरी है? क्योंकि इसका जो इलाज है वो सर्जरी इनिशियली नहीं है, बल्कि अगर हम इम्यून सिस्टम को इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स दें तो उससे ये IgG4 लेवल्स भी नीचे जाते हैं और जो ट्यूमर का साइज़ होता है वो बहुत कम हो जाता है, इतना कम कि उसको हम सर्जरी करके आराम से निकाल सकते हैं और इससे पेशेंट की जान बच जाती है और एक उसको 5 ईयर सर्वाइवल बहुत अच्छा मिलता है। तो इसलिए इस बीमारी को जानना, जो कि एक ऑटो इम्यून बीमारी है और इन्फ्लेमेटरी, इसमें इम्यूनोसप्रेसेंट्स काम करते हैं, तो इसलिए इसको जानना ज़रूरी है। धन्यवाद। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।